गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो सुबह का टाइम है, फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ किचन में, खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि पापा ऑफिस जाएंगे। और घिया बना रही हूँ, आज घिया रखी थी तो सोचा ये बना देती हूँ। तो दीदी ने बोला कि दोनों ही घिया बना दो क्योंकि घिया फिर कम पड़ जाती है सब्ज़ी बाद में दोपहर के टाइम में, और घिया पच के वैसे भी थोड़ी रह जाती है। तो बस वही बताने के लिए आई थी। वैसे तो दीदी ने छोले बनाए हैं बट छोले थोड़े ही हैं, हो नहीं पाएंगे। एक्चुअली किट्टू जिद कर रहे थे तो उन्होंने शायद छोले इसलिए बनाए थे, इसलिए जो है एक और सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे घिया को फटाफट से काट लेती हूँ मैं, और काटने के बाद इसको छोंक देते हैं। नॉर्मली छोंक रही हूँ, ना कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी को टमाटर वाली जो लौकी होती है ना अच्छी नहीं लगती है। तो आमी रखी थी, हरी आमी आधी रखी थी, हरी आमी बस वही डाली थी मैंने, उसी में खट्टी हो गई थी घिया। तो बस नॉर्मल जो धनिया पाउडर अपने मसाले होते हैं वही डाल दिया, हल्दी डाल दिया तेल में, और डाल देंगे लौकी, और 2-3 सीटी आने तक पका लूँगी इसको अच्छी तरह के। ये देखो हरी आमी की गुठली वो भी डाल दी थी मैंने, ताकि थोड़ा खट्टा, क्योंकि खट्टी खट्टी लौकी बनती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर थोड़ी सी डाल दी थी। और पानी जो है, पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि घिया ऑलरेडी पानी छोड़ देती है बाद में, तो इसलिए ज़्यादा रसीली नहीं, ज़्यादा सूखी भी नहीं, थोड़ा ना सिटपिटी सी होती है ना जो हल्की रस वाली, तो वो बना दिया। तो बस अब लगा लेती हूँ मैं आटा रेडी कर लेती हूँ, जब तक घिया बनेगी तो आटा भी लग जाएगा। और साथ के साथ जो बर्तन होते हैं वो मैं साथ में धोती रहती हूँ, वरना फिर बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो उससे बेटर के साथ में फटाफट से खंगरा के रख दो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस यार रोटी सेक रही हूँ, पापा के लंच के लिए बांध दूँगी, और पापा जो खाएंगे पराठे वराठे वो सेक दूँगी खाने के लिए। सब्जी बन के रेडी हो गई है बट मैंने खोला नहीं था कुकर, खोला मैंने बाद में जब सीटी अच्छी तरह निकल गई है। और इसको कर रही हूँ मैश अच्छी तरह, क्योंकि लौकी और ये कद्दू ऐसी सब्जी होती है ना जिनको अच्छी तरह मैश कर दो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खड़ी खड़ी से अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए बन के रेडी हो गई है। मैंने सोचा दिख नहीं रहा होगा वहाँ से, तो इसलिए फिर मैंने कैमरा उठा के दिखाया आप लोगों को। और ये आमी कोई खाएगा तो खा लेगा। और मैं जा रही हूँ नीचे पापा के लंच बॉक्स लेने के लिए, तो मम्मी ने जीने पे रख दिया था तो बस वही उठा रही थी। पापा ये पराठे सेक दूँ खाने के लिए? पराठे सेक दूँ? नहीं, खा नहीं जाएंगे, बांध लो। तो पापा ने ना एक्चुअली खरबूजा खा लिया था तो उन्हें भूख नहीं थी, तो इसलिए खा के कुछ भी नहीं गए थे वो। और यहाँ पे पैक कर देते। पापा यार बहुत कम सब्जी खाते हैं, एक्चुअली बची जाती है उनकी सब्जी मोस्टली। तो वही देख रही थी मैं कितनी क्या रखनी है मुझे लौकी, और यहाँ पे रोटी पैक कर देती हूँ। और सब्जी को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं छोटे छोटे बर्तनों में। बड़े बर्तन जो है ना यार किचन बहुत घेरते हैं, तो मैंने कहा इनको धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर जाने के बाद मैं ऊपर काम में बिजी हो जाती हूँ तो दोपहर तक पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा साथ के साथ इनको भी धो के रख देती हूँ। और अब यार मैंने पूजा भी नहीं करी है, तो जाके पूजा करूँगी, क्योंकि फिर दिमाग नहीं लगा रहा था, पापा लेट हो जाते फिर ऑफिस के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आराम से तसल्ली में तब पूजा करूँगी किचन से फ्री होके। तो मैंने कर ली पूजा, मम्मी कर रही थी, और जीनू भी आ गई थी उधर के ऊपर से, सो के उठ के आ जाती है आजकल मॉर्निंग में। तो उसने अपनी प्लेट ना अलग लगवाई, वो अलग प्लेट लगवाती है और सारा धूप बत्ती दिया सब जलवाती है, और तब आरती करती है। तो जीनू आरती कर चुकी है अपनी, दादी को परेशान कर रही है फ़िलहाल। और मैं आ गई थी ऊपर उसे लेके, उसे दूध वूध पिलाया मैंने, क्योंकि आ नहीं रही थी और फिर वो भूखी रहती है, तो इसलिए मैंने कहा उसे दूध पिला दूँ पहले ऊपर ला के, बाद में भले चाहे वो नीचे चली जाए दोबारा। और यहाँ बना रही हूँ मैं पास्ता, क्योंकि नाश्ते मेरे को समझ में नहीं आता। और पास्ता मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है काफ़ी टाइम, बहुत बार शेयर किया हुआ है, मतलब इंडियन पास्ता कैसे बनाती हूँ मैं, तो इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ, तो डीपली नहीं बता रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ बस। शिमला मिर्च डाल दी, टमाटर डाल दिया, और प्याज डाल दिया, पास्ता डाल दिया, और ये मैंने शेज़वान सॉस है जो ये डाल दी। मैं हमेशा ऐसी बनाती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है पास्ता। और जीनू के कपड़े एक्चुअली मैंने मशीन में डाल दिए थे, मशीन चला दी मैंने, और जीनू को नहलाने ले आ रही थी बस, तो उससे पहले सोचा कि पास्ता बना के दे देती हूँ, खा लेंगे, मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर जीनू को नहलाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी पाई है। हस्बैंड को तो दे दी, मेरी चाय ठंडी भी हो गई थी। तो अब ये नाश्ता जो है ये नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद जीनू को नहलाऊंगी फिर मैं। तो जीनू ने सुबह सुबह पूरे बेड पर फैला दिया। ये टॉय जो है मम्मी ने नीचे से दिए थे इसको पन्नी बांध के वही सारे फैला दिए अपने अपने। अरे भगवान, चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से, पहले चाय पी लेती हूँ यार। तो यार चाय नाश्ता करने के बाद जो भी बर्तन है चाय नाश्ते के, तो ये भी धो के रख रही हूँ मैं।
और ये मैं आपको दिखा रही हूँ विम जेल, जो कि ख़त्म हो चुका है, मुझे 1 हफ़्ता हो गया ख़त्म हुए। और इसमें मैंने क्या कर रखा है पता, पानी डाल रखा है विम जेल की बोतल में, और पानी डाल के मैं चला रही हूँ, उसको शेक कर लिया अच्छी तरह, तो झाग वाग बन गए। क्योंकि बोतल के अंदर भी ना जो जेल होता है ये बहुत थिक होता है, मोटा होता है और चिपका रहता है आसपास में। तो मैंने कहा फुल्ली यूज़ कर लिया जाए क्यों ना विम जेल की बोतल का। यार ऐसी छोटी छोटी बचत करके हम लोग का घर चला पाते हैं अपना। और यार बर्तन भी पूरी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं होते हों। तो यार देखो, जब बचत की बात चली रही है सेविंग की, तो मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये टूथपेस्ट है जो कि सभी लोग करते हैं। मुझे पता है कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग इसे फेंकते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि नया नहीं है, नया भी रखा हुआ है। देखो ये नया रखा है, बट इसको भी यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि पहले इसको निचोड़ लेते हैं अच्छी तरह, उसके बाद फिर नया निकालते हैं। क्योंकि यार वेस्ट हो जाए क्या फ़ायदा ना। तो ऐसी छोटी छोटी बचत जो है घर में कर लेनी चाहिए। तो अभी इसमें काफ़ी नहीं कर सकता है यहाँ से दवा के, तो अभी इसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जब तक ये पूरी तरह खाली नहीं हो जाता तब तक इसे यूज़ करना है। इसमें कोई यार दिखावा तो होता नहीं है, तो ऐसे जो है छोटी छोटी बचत कर लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि डिब्बों से बेटर है कि आप पैकेट वाली चीज़ें खरीदें, तो वो ज़्यादा सही मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है, बाकी तो डिपेंड करता है सामान पे, कैसा सामान है। जैसे हैंड वॉश है, तो हैंड वॉश हम क्या करते हैं, ये हैंड वॉश हम पैकेट में लेके आते हैं, तो इससे फिर इसमें रिफिल हो जाता है। तो ये बहुत सही पड़ जाता है हमें पैकेट में लाना, और फिर भर लो अपना किसी भी डब्बे में। तो बाकी अगर डब्बा लेके आएंगे तो फिर वो महंगा पड़ता है, तो इसलिए पैकेट की चीज़ें मोस्टली मैं खरीदती हूँ, उनको फिर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ किसी बॉल में कुछ में। जैसे मेयोनीज वगैरह हो गई वो मैं पैकेट में लाती हूँ। केचप हो गया, केचप की बोतल से अच्छा है कि पैकेट ले लो, तो वो ज़्यादा सही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ जो है वो काफ़ी दिनों तक चल सकती है, मतलब आपके यूज़ में आ सकती है, ख़राब नहीं होती, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लें। जैसे शैम्पू ही है ना, तो शैम्पू मुझे पता है कि मुझे ये यूज़ करना है और ख़राब होना नहीं है, तो मैं एक बड़ा वाला डब्बा लेके आती हूँ। इससे क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक चल जाता है और बहुत सही मिल जाता है, रेट में ही बहुत सही मिल जाता है। बजाय कि मैं छोटा शैम्पू लेके आऊँ, कंडीशनर लेके आऊँ छोटा, फिर उसे यूज़ करूँ। तो जब मुझे पता है कि मुझे ये यूज़ करना है, तो ये मेरा 4-5 महीने तक तो आराम से चल जाएगा शैम्पू। और इसमें बेनिफिट भी काफ़ी हो जाता है, थोड़ा सही मिल जाता है। और इसके साथ जो है वो कंडीशनर आया है फ्री, कंडीशनर भी दिखाऊंगी यार, ये ना कंडीशनर आया है फ्री। तो कई बार ना ऑफर वगैरह चलता रहता, तो ये ध्यान रखा करो, कहीं आप लेने जाते हो तो 10 चीज़ें देख के तब लिया करो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ। कई जगहों पे देखती हूँ तो ये ऑफर चल रहा था, इसके साथ ये फ्री, वरना अकेला ये शैम्पू जो है 400-500 से कम का नहीं आता, इतना बड़ा। बट ये दोनों मुझे कंडीशनर और ये जो है वो 450 के अराउंड कुछ पड़ रहे थे। तो ऐसी चीज़ों में ना थोड़ी यार बचत हो जाती है अपना। हम जो हाउस वाइफ है वो ऐसी बचत कर लेते हैं, एक एक पैसा जोड़ के यार घर चलता है। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कोई अंबानी की फैमिली से हम लोग, तो पैसा उड़ाते रहो तो ऐसा तो है नहीं। पैसा तो ऐसा कोई नहीं उड़ाता है, कितना भी अमीर हो। तो सब लोग सोचते हैं कि पैसे की जितनी बचत हो जाए उतना बेटर है। और हम लोग तो यार स्पेशली मतलब फैमिली चलानी है, घर बार सब कुछ देखना है, तो सोचना पड़ता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो है इनमें थोड़ा बहुत बचत हो जाती है। आप डी मार्ट से शॉपिंग जरूर करना। डी मार्ट में मैं एक बार गई थी भाई के साथ, तो वहाँ पे काफ़ी सही सामान मिला था। अगर आपके घर के आसपास कहीं है तो डी मार्ट हो गया, विशाल मार्ट हो गया, इनमें काफ़ी सही चीज़ें मिल जाती हैं अपने ग्रॉसरी की, ये सब। और हाँ यार, जब ये चीज़ें बताई रही हूँ तो एक और चीज़ कि इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपको कुछ लेना है या कोई महंगा प्रोडक्ट आपको लेना है या किसी को गिफ्ट करना है, तो वेट करिए कि ऑफ़र का ऑनलाइन, जो कि दिवाली वगैरह पे काफ़ी बम्पर ऑफर चलते हैं तो सेल चलती है बहुत तगड़ी वाली। तो दिवाली का वेट करो आप अमेज़ोन से, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सही पड़ जाती चीज़ें जब ऑफर चलता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या वैसे कैसे भी आपको महंगा आइटम कुछ लेना है तो उसका वेट ज़रूर करो दिवाली का। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है, मतलब अर्जेंट नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो और तब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो वो भी प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल चलती है ना अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे चलती है मोस्टली, तो तब ऑर्डर करो तो बहुत सही पड़ेगा। वॉश बेसिन आप कर रही थी तभी मुझे याद आया ये सब। तो अदरवाइज़ क्या होता है, दिमाग से निकल जाता। सोचती तो कई बार हूँ कुछ बातें शेयर करनी होती हैं, बट दिमाग में आती हैं और फिर निकल जाती हैं।
तो मैंने सोचा आज आपको भी शेयर कर लूँ मैं कैसे क्या करती हूँ। और भी घरेलू में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जो कि हम बचत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने विम बार का दिखाया अभी, उसमें मैं पानी भर लेती हूँ। शैम्पू में भी कई बार यही करती हूँ, शैम्पू की बोतल जब खाली हो जाती है ना तो उसमें पानी भर लो, पानी हिला दो तो बहुत झाग हो जाता है। और फिर उसे आप बालों में लगाओगे ना तो बाल उतने ही साफ़ होते हैं जितना आप शैम्पू साफ़ करते हो, क्योंकि शैम्पू जो है अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा रह जाता है, तो पानी डाल के वो ईजिली यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक आध दिन तो चली जाता है आगे शैम्पू। तो ये चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। बस चीनू मैडम को नहवा चुकी हूँ मैं, नहला धुला दिया है, उसको भेज दिया है, तैयार करके दादी के पास जा चुकी है। मेरा रह गया पोंछा लगाना, तो मैं बस झाड़ू पोंछा करने जा रही हूँ। आज मैं सबसे लेट करी झाड़ू पोंछा, क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई में लग गई थी ऐसी। टाइम हो चुका है लेट, आज 11 बजे है मुझे, तो अभी मेरा पोंछा नहीं लगा है, तो मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यार अब कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई, थोड़ा सा लेट हो गया आज, बट कोई नहीं, कभी कभी चलता है। वीडियो वगैरह बनाओ ना तो यार लेट हो ही जाता है, क्योंकि कई बार कैमरा सेटअप करो, आप लोगों से बातें करो, तो काम इधर उधर चलता ही रहता है। ऐसा होता ही है मोस्टली हर किसी के साथ, जो भी ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो काम की कोई टाइमिंग नहीं होती फिर उस टाइम पे। क्योंकि यार हमें तो हर चीज़ देखनी है, देखो ब्लॉग भी देखना है और घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, तो हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो इसलिए वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों से बातें करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे एक्चुअली हस्बैंड हट गए थे, क्योंकि मैंने कहा अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाता ये, तो उन्होंने चेयर वेयर छोड़ दी अपनी, तो यहाँ पे अच्छी तरह क्लीन कर दिया है ना। तो यार पोंछा लग गया है, अब मैं नीचे जाके रोटी सेक के ले आती हूँ। जीनू क्या खा रहे हैं? वॉलीबॉल और फुटबॉल भी काफी हाँ दादी से नेल पेंट लगवा लिया पैरों पे भी और हाथों पे भी। इसने लगाई? मैंने। तो यार देखो, सुबह कपड़े डाले थे और जल्दी कपड़े सूख भी गए। अभी 2 नहीं बजे हैं और कपड़े सूख भी गए। तो आजकल कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 1-2 घंटे में ही। और बस सारा काम हो गया, फ्री लंच भी कर लिया हम लोगों ने। लौकी की सब्ज़ी हो तो मैंने आपको दिखाई थी, थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी हो गई थी, क्योंकि इतनी सी आमी डाली थी, बस आधी आमी थी मुश्किल से, उससे इतनी ज़्यादा खट्टी हो गई थी। बट ठीक थी, बहुत खट्टी भी नहीं, बट हाँ खट्टी हो गई थी। और हरी आमी आ रही है ना तो चलिए, जीनू मैडम अभी बाहर है, फ़िलहाल दूध पी रही है और उसने गाने चला लिए, तो गाने सुन रही है बाहर बैठ के। हस्बैंड का ब्रेक चल रहा है। तो चलिए मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पे, काफ़ी लंबी वीडियो ना करते हुए। आई थिंक काफ़ी हो गई होगी अब तक, तो एडिट करूँगी तब देखूँगी। तो चलिए, अब ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, बाय।